जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने 26 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। आज हम 27वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। दिए गए मानचित्र में छायित भाग एक कलावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी एक नगर की स्थिति दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प पूरी सही जानकारी देता है? जो ऑप्शन डी है कि 1605 ईस्वी में अकबर, तो जब अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 ईस्वी, तो तब का साम्राज्य है ये। इसमें जो ए है वो गोंडवाना एक स्वतंत्र देश का परिचायक है और जो बी है वो लाहौर एक नगर की स्थिति को दिखाता है। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो, जिसने उर्दू का प्रयोग पहली बार किया था काव्य अभिव्यक्ति में। दिया गया मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? तो जो दिया गया मानचित्र है वो बहलोल लोधी से संबंधित है और जो ए है वो जौनपुर नगर को निरूपित करता है। कथन ए, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों की रखरखाव करनी पड़ती थी। तो अकबर के समय में नहीं था, ये जहांगीर के काल में था। और कारण है घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ऑप्शन जो डी है कि कथन ए गलत है और किंतु आर सही, ये सही होगा। तो ये जो कथन ए है वो जहांगीर के काल का है, जिसमें द्वि अस्पा और सी अस्पा एक प्रणाली थी जो कि जहांगीर ने शुरू की थी। दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इनका कारण था विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव। राजा को उसकी अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, जो कि इसके चचेरे भाई थे, उत्तराधिकारी बने थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज और बौद्ध पगोडाओं में समानता या फारसी शैली। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो बी होगा कि बुर्ज और बौद्ध पगोडाओं से समानता। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर के समय ही विलियम हॉकिंस आए थे, ये सही है। अकबर के समय सर थॉमस रो नहीं आए थे। सर थॉमस रो भी जहांगीर के समय आए थे। सर थॉमस रो 1615 से 1619 तक भारत में रहा था, जबकि अकबर तो 1605 ईस्वी में ही अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये जहांगीर के समय ही आए थे। और शाहजहाँ के समय टेवर्नियर आए थे और औरंगजेब के समय मनुची आए थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बड़े सामंतों को आवंटित जो भूमि होती थी, बड़े सामंत जो होते थे उनको आवंटित भूमि को जागीरदार प्रणाली कहते थे। और मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि को जमींदारी प्रणाली कहते थे। और उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित जो भूमि होती थी उसे रैयतवाड़ी प्रणाली कहते थे। रैयतवाड़ी प्रणाली कहते थे। और ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती महालवाड़ी प्रणाली। तो जो ऑप्शन बी होगा वो इसमें सही होगा। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ जो थे, इन्होंने संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया था, बालाजी विश्वनाथ। दिया गया मानचित्र निर्दिष्ट करता है। दिया गया मानचित्र जो है 1601 ईस्वी में खानदेश विजय के समय अकबर का साम्राज्य था।
1601 ईस्वी में जब खानदेश पर विजय का जो समय था, उस समय अकबर का साम्राज्य था ये। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था सबसे पहले, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी, फिर पुर्तगालियों का भारत आगमन और विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन। तो जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इक्ता जो होते थे वो दिल्ली के जो सुल्तान होते थे उनसे संबंधित थे, और जहांगीर मुगल से, अमरम विजयनगर से संबंधित है और मोकस मराठे से। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? वो थे इब्राहिम आदिल शाह। लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 है भक्ति संगीत और सूची 2 व्यवसाय क्या था? तो जो नामदेव थे वो दर्जी थे, उनका व्यवसाय दर्जी था, नामदेव दर्जी। और कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची थे और सेना नहीं। तो जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में, जब भारत में इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था, तब चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था, क्योंकि मक्का की जो तीर्थ यात्रा थी वो सूरत से ही प्रारंभ होती थी, इसलिए सूरत को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सम्मिलित है? तो दीवान-ए बंदगानी, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था, तो ये सही होगा। यानी कि दीवान-ए बंदगानी यानी कि गुलामों का जो विभाग होता था, अलग से गुलामों का जो विभाग, तो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था, ये सही है। और दीवान-ए-मुस्तखराज जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, यानी कि भू राजस्व विभाग।